नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। भोपाल से बड़ी जानकारी के साथ शुरुआत करेंगे। पंचायतों के संचालन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का ये बड़ा फैसला। ग्राम पंचायतों में खातों का संचालन पहले की तरह ही होगा। पंचायत सचिव और सरपंच के संयुक्त दस्तखत से संचालन होगा। तो पंचायतों के संचालन को लेकर एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का एक बड़ा फैसला है कि ग्राम पंचायतों में खातों का संचालन जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। पंचायत सचिव और सरपंच के संयुक्त दस्तखत के बाद ही संचालन होगा। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता प्रमोद, ये बड़ा अपडेट इस वक्त का मिल रहा है। बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था और पंचायत चुनाव बीच में ही निरस्त कर दिए गए। अब पंचायतों का संचालन कैसे होगा, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जो विकास की योजना है उन पर ब्रेक ना लगे और सीएम जो मैराथन बैठकें कर रहे हैं और वो वहां से जो आदेश दे रहे हैं वो जनता तक सीधे सीधे उन योजनाओं का लाभ मिले। अब इसलिए देखिए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने एक आदेश जारी किया है। त्रिस्तरीय पंचायतों के संचालन व्यवस्था उन्होंने फिर से वही लागू कर दी है जो पहले थी। पंचायतों के देखिए बैंक अकाउंट का जो ऑपरेट करने का काम होगा वो जिम्मा होगा पंचायत सचिव और पहले जैसे प्रधान प्रशासकीय समिति के संयुक्त के हस्ताक्षर से काम होते थे, अब वो अकाउंट की तरह ही ऑपरेट होंगे। इसी तरीके से जनपद पंचायत और जिला पंचायत में व्यवस्था लागू रहेगी। वो पहले तरह ही समिति पूर्व की तरह काम करेगी। ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। पहले जो सरपंच थे उनको ये अथॉरिटी दी गई थी पंचायतों में सरपंच के सचिव के साथ काम करने की। अब वही वर्किंग मोड में रहेंगे और पहले की तरह काम करेंगे। देखिए, अब इस आदेश के बाद जो पिछले कुछ समय से ब्रेक लगा था कामों पर, कई देखिए आर्थिक काम नहीं हो पाए थे, पेमेंट नहीं हो पाए थे, पंचायतों में विकास कार्यों पर एक तरीके से ब्रेक लग गया था। अब वो फिर से देखिए एक्सीलरेट होगा, योजनाएं फिर से तेजी से दौड़ेंगे। इस आदेश के बाद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है त्रिस्तरीय पंचायतों के संचालन को लेकर। लेकिन इससे क्या क्या फायदा प्रमोद होगा आने वाले समय में, इस बारे में भी विस्तार से जानकारी मैं चाहूंगी दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। देखिए, पंचायत चुनाव कब होंगे मध्य प्रदेश में, फिलहाल कुछ माह तो आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ओबीसी आरक्षण का पैच फंसा हुआ है और जो मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम होना था वो भी स्थगित कर दिया गया। कब तक किया गया है भगवान जाने। अब ऐसे में पंचायत और जनपद पंचायत जिला पंचायतों के संचालन के देखिए संशय बरकरार था, क्योंकि ये सबसे छोटी सरकार होती है और यदि इनका संचालन नहीं हो पाएगा तो जन जन की जो योजनाएं हैं वो जनहितैषी और जनता के बीच में कैसे लागू हो पाएंगी, क्योंकि पंचायतों को, जनपद पंचायतों को और जिला पंचायतों को संचालन दो बॉडी करती है। एक जो गवर्नमेंट की बॉडी होती है, दूसरी जनप्रतिनिधि की बॉडी होती है। देखिए, पंचायतों में यदि हम उदाहरण के तौर पर माने तो सचिव पदस्थ थे, लेकिन अब सरपंच नहीं है, कोई जनप्रति नहीं है, वर्किंग मोड में नहीं है। सिग्नेचर ही दो होते हैं, दोनों के सिग्नेचर से जो देखिए जो पेमेंट होना होता है, खातों का जो ऑपरेट करना होता है तो वो दो लोगों के सिग्नेचर से होता है। लेकिन जनप्रति नहीं है तो कैसे होगा जी, क्योंकि सिंगल सचिव को देखिए पावर नहीं दिया जा सकता, नहीं तो कोई अनियमितता हो सकती है। इस लिहाज से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने फैसला लिया है। पहले जो सरपंच थे पहले भी कार्यवाहक पंच और सरपंच जिस तरीके से संचालन कर रहे थे, अब एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। आपका बहुत शुक्रिया अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। शिवराज, कैबिनेट ने आज कई फैसलों पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने आनंद विभाग को धार्मिक धर्मस्व विभाग में मर्ज कर दिया है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना को लागू करने, पशुधन चारा योजना को शुरू करने पर मुहर लगाई है। कैंसर मरीजों के बेहतर इलाज के लिए इंदौर, भोपाल, रीवा में लीनियर एक्सेलेटर्स मशीन लगाने पर भी सहमति बनी है। कैबिनेट में तय हुआ है कि 600 मेगावाट का पावर प्लांट लगेगा। 12 जनवरी यानी कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर लगने वाले रोजगार दिवस के तौर पर इसे बनाने का फैसला हुआ है। इसके तहत कई रोजगार मेले लगाए जाएंगे जो निरंतर चलते रहेंगे। इसमें एक साथ 3 लाख लोगों को रोजगार देने का प्रोसेस शुरू होगा।
तो देखिए, ये महत्वपूर्ण फैसले हैं जो आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं, जिसमें कैंसर मरीजों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है लीनियर एक्सीलेटर। ये एक बड़ा फैसला लिया गया है और इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण फैसले जिन पर मुहर शिवराज कैबिनेट में लगाई गई है। एमपी में सबसे कम बेरोजगारी वाले प्रदेशों में शामिल होने पर अब सियासत मध्य प्रदेश के सबसे कम बेरोजगारी वाले प्रदेश में शामिल होने पर शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दरअसल आज कैबिनेट की बैठक के पहले सीएम शिवराज ने मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के सबसे कम बेरोजगारी वाले प्रदेशों में एमपी भी शामिल है। इसे लेकर कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने प्रदेश के लोगों को मजदूर बना दिया है। पार्टी ने सरकार पर गलत आंकड़े पेश करने का भी आरोप लगाया है। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस राजनीति में बने रहने के लिए आंकड़ों को झूठा बता रही है। बीजेपी के मुताबिक कोरोना काल में लोगों ने सरकार का साथ दिया और सरकार ने भी ऐसे वक्त में लोगों को रोजगार दिया और अभी भी प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मजदूरी दी जा रही है लोगों को और इसलिए बेरोजगारी कम दिख रही है। बेरोजगारी तो आंकड़ा है। आप जो है सर्विस सेक्टर की बेरोजगारी उठा लें, वो आंकड़ा जो है भारत में चौंकाने वाला होगा। आप जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर की बेरोजगारी देख लें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बेरोजगारी देख लें। कई तरह की बेरोजगारियां हैं, उन पर सरकार चर्चा करे, उस पर उसका चेहरा जो है काला दिखा। जो आंकड़े आ रहे हैं उनको वो झुटला रहे हैं, तो ये हास्यास्पद है। मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश का जो युवा है उसके संदर्भ में मैं कह सकता हूँ कि मेहनतकश इंसानों को ये दुनिया करे सलाम। यहाँ पर हमारे युवा अपना दृष्टि से भी और सरकार के साथ भी जिस तरह के आंकड़े आए वो सिद्ध करते हैं कि सरकार और हमारे यहाँ का युवा सभी मेहनत कर रहे हैं, अपने रोजगार की दिशा में सब अग्रसर हैं। बीरगांव में मेयर की लड़ाई में कांग्रेस को जीत मिली है। कांग्रेस के नंदलाल देवांगन बीरगांव नगर निगम के मेयर चुने गए हैं। नंदलाल देवांगन को 25 मत मिले तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी पतिराम साहू को 15 मत मिले। बीरगांव नगर निगम में कुल 40 वार्ड हैं। इनमें से 19 वार्डों में कांग्रेस, 10 में बीजेपी, 5 में जोगी कांग्रेस के पार्षद बने थे। 6 निर्दलीय जीते हैं और बाद में 3 निर्दलीय कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के पार्षदों की संख्या 22 हो गई है। इसके बाद अब 3 बचे निर्दलीयों ने भी कांग्रेस को समर्थन दे दिया। जोगी कांग्रेस ने बीजेपी का समर्थन दिया है। कहाँ कौन सी फैक्ट्रियां प्रदूषण होती है उनको अपन जांच करके उनको जो चिमनी लगाने का है वो प्रक्रिया पूरी करवाएंगे। नहीं ये तो गलत बात है। हम आज अगर जीत के आए हैं तो सरकार के बलबूते पे ही जीत के आए हैं। हम जीत क्या प्राथमिकता क्या होगी बीरगांव नगर निगम जो है कोई भी विकास के कार्य जो है वो कभी कमी नहीं होगी, हमेशा रहेंगे। माननीय बाबूजी का आशीर्वाद है। भूपेश बघेल ये जीत जो है भूपेश बघेल के द्वारा विकास के कामों की जीत है, सभी कार्यकर्ताओं के समर्थन साथियों की जीत है। मैं इसका पूरा श्रेय मतदाता भाइयों को देना चाहता हूं जीत का। प्रचार अगर देखें तो अजय चंद्राकर जी अनलगर बात कर रहे थे। उनका चुनाव प्रचार विकास के मुद्दे पर नहीं, लोगों की सेवा के मुद्दे पर नहीं, केवल सांप्रदायिक मुद्दे पर स्थिर हो गया था। इसलिए जो उनके दावे थे वो खोखले साबित हुए और भाजपा जो बैकुंठपुर की बात कर रही थी, हो सकता है कहीं न कहीं एक आध जगह कुछ हो गया हो। जनादेश कांग्रेस के साथ है और आज बिरगांव में पार्षदों ने भी प्रमाणित कर दिया है कि बिरगांव कांग्रेस के साथ रहेगा। एमपी में सर्विस यूटिलिटी जैसे कि पानी, सीवेज, गैस, टेलीफोन लाइन बिछाने के लिए अब जेसीबी से खुदाई नहीं होगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निगम कमिश्नरों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अब सिर्फ रोड कटर के जरिए ही सड़कों की खुदाई होगी, यानी कि यूटिलिटी सर्विसेज के लिए खुदाई से अब सड़कों के हालात नहीं बिगड़ेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग ने कहा है कि जितनी जमीन की जरूरत हो उतनी ही जगह पर खुदाई की जाए। HDD यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्रिलिंग तकनीक से भी सर्विस यूटिलाइजेशन बिछाई जा सकती है। इसके लिए सड़क खोदने की जरूरत नहीं होती। बीते दिनों सीएम शिवराज ने भी बदहाल सड़कों पर नाराजगी जाहिर की थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में साल 2022 के कैलेंडर का विमोचन हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बधाई दी गई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा कि 5 में से 3 साल की यात्रा पूरी की है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों का सहयोग और समर्थन मिला। 3 साल में न काहू से दोस्ती न काहू से बैर की नीति पर चल रहे हैं। पिछले 3 साल में जांच प्रतिवेदनों पर विधानसभा में चर्चा नहीं हुई है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने विधानसभा अध्यक्ष को बधाई दी। कहा कि विधानसभा राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है। विधानसभा का सत्र लगातार छोटा होता रहा है। ये जो अवधि है लगातार घटते जा रही है, जिस बात का मैंने जिक्र किया है, ये न केवल छत्तीसगढ़ विधानसभा बल्कि लोकसभा भी ने इसके पहले चिंता व्यक्त किया था
कि इस प्रकार की अवधि घटने से जो विधानसभा में जो गरिमा है और उसके अनुरूप जो प्रदेश के लोगों का जो एक ये रहता है उत्सुकता कि सारे विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, तो इससे जो कमी आती जा रही है उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सके जिससे समय अवधि में वृद्धि हो और सारे विषयों में चर्चा हो। दूसरे वर्ष का कैलेंडर का विमोचन हुआ है। ये छोटा सा कार्यक्रम यहाँ रखा गया था और ये सौभाग्य से 3 साल की यात्रा भी पूरी हो गई हमारी और पक्ष विपक्ष को हमने बराबर समय दिया, बराबर अवसर दिया और सबसे सीखते हुए हमने छत्तीसगढ़ विधानसभा को नई ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश की। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर नायब तहसीलदार का महिला डॉक्टर के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया। दरअसल नायब तहसीलदार अनिल पटेल रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे, लेकिन इसी दौरान महिला डॉक्टर ने मास्क के लिए टोका तो अनिल पटेल भड़क गए। महिला से कहा कि मैं नायब तहसीलदार हूं, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। महिला डॉक्टर ने फोटो खींचने की कोशिश की तो नायब तहसीलदार ने मोबाइल छीनकर फेंक दिया और महिला को धक्का देकर गेट से निकल गई। घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद डॉक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया। महिला डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों पर मारपीट का केस दर्ज किया। रायपुर में प्रदर्शन कर रहे दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजन की तबियत बिगड़ गई है। दरअसल प्रदेश भर के दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजन अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान एक प्रदर्शनकारी परिजन की तबियत बिगड़ गई। धरना स्थल पर मौजूद सरिता देश लहरे की तबियत अचानक से खराब हुई। फिलहाल उनका मोकाहारा अस्पताल में इलाज जारी है। भोपाल में मासूम पर कुत्ते के हमले पर एमपी हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखा दी है। हाईकोर्ट ने खुद से मामले में संज्ञान लेते हुए चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त को नोटिस थमाकर पूछा कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए क्या तैयारी है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भोपाल जिला प्रशासन के अधिकारियों को तलब किया था। सीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि मुझे कारण नहीं कार्रवाई चाहिए, यह आतंक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रिमंडल को संबोधित करते हुए सभी को बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान को लेकर बधाई दी। कहा कि सरकार का लक्ष्य है 20 तारीख से पहले 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन पूरा किया जाए। सीएम ने सभी मंत्रियों को लोगों को जागरूक करने को कहा। इस दौरान रोजगार और प्रदेश में निवेश पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले प्रदेशों में मध्य प्रदेश भी शामिल है। यहां संकट के समय भी बुनियादी विकास की गतिविधियां चलती रही। 12 जनवरी को प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ रोजगार मेले लगाए जाएंगे। सीएम ने सभी मंत्रियों से उनमें मुख्य अतिथि बनकर जाने और आम लोगों को रोजगार के लिए मदद करने के निर्देश दिए। कहा कि सभी लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने को भी कहा है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में है जहां बेरोजगारी की दर सबसे कम है। बेरोजगारी मध्य प्रदेश, इसके बड़े कारणों में एक कारण ये है कि हम जो संरचना पर व्यय कर रहे हैं वो पिछले 2019 से भी पिछले साल तक है लगभग 40% के आसपास ज्यादा है। संकट के समय में भी हमने अधोसंरचना के विकास में कमी नहीं आने की, उससे अर्थव्यवस्था गतिमान हुई, लोगों को काम ना मिला। दूसरे विपरीत परिस्थितियों में भी मध्य प्रदेश में निवेश आ रहा है। नए साल में सीएम शिवराज सिंह चौहान नए अवतार में नजर आ रहे हैं। कल 9 मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड लेने के बाद सीएम आज 10 विभागों के मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। आज की बैठक में विधि एवं विधायी कार्य, योजना, आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग, सहकारिता विभाग, किसान कल्याण, कृषि विकास, मछुआ कल्याण, मत्स्य विभाग, पशुपालन, ऊर्जा, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा के साथ एमएसएमई विभाग के मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। दरअसल साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी मंत्रियों से फ्लैगशिप
योजनाओं समेत 5 संकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, सुशासन और कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार, किसान कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शामिल हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान 7 जनवरी तक सभी विभाग के मंत्रियों के साथ बैठकें करेंगे। 2022-23 के बजट को लेकर भी इन बैठकों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण इन बैठकों को माना जा रहा है। मंत्रियों के साथ चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, और 10 विभागों के साथ आज उनकी बैठक होनी है। नए साल के पहले दिन से ही मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। माननीय मंत्री कवासी लखमा जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत हरीश कवासी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुकमा एवं राजू साहू, नगर पालिका अध्यक्ष सुकमा। उड़ान, डेयर टू ड्रीम, जहां होंगे वो लोग जिन्होंने अपनी प्रतिभा, लगन और कड़ी मेहनत से अपना एक विशेष स्थान बनाकर समाज में योगदान दिया। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक अनोखा प्रयास, और ये वो मंच जहां हम ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करेंगे। 6 जनवरी 2022 को शाम 5 बजे इंदौर में। माननीय मंत्री कवासी लखमा जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत हरीश कवासी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुकमा एवं राजू साहू, नगर पालिका अध्यक्ष सुकमा। उड़ान सपनों की, उड़ान मेहनत की, उड़ान सफलता की। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।